कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि जब एक खतरनाक वार होती है तो पूरी दुनिया किस तरह से तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये पूरी दुनिया में कोई नहीं बचता एक आदमी को छोड़कर, जिसका नाम सैम है। अब सैम किस तरह से सरवाइव करता है, कैसे जिंदा रहता है, इस कहानी में हमें आगे बताया गया है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंधेरी लैब में क्राउन चैम्बर रखा हुआ है जिसमें सैम है, और वहीं पास में पड़े मॉनिटर को दिखाया जाता है जो उस क्राउन चैम्बर से कनेक्टेड होता है। उससे यह पता चलता है कि सैम पिछले 17 सालों से इस चैम्बर में सोया हुआ है। और तभी लैब में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और क्राउन चैम्बर से सैम बाहर निकलता है जो उसके अंदर सोया हुआ था। लगभग 2 दशक से सैम इस क्राउन चैम्बर में सोया होता है। अब जैसे ही सैम उठता है तो वह वहाँ आसपास देखना शुरू करता है। उसे यह लैब एक बंकर की तरह लगता है। फिर सैम अपने ऑक्सीजन मास्क को बाहर निकालता है और अपने लिए खाने और पीने की चीजें ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक मॉनिटर उसे चेतावनी देती है कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बंकर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद सैम अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट पहन लेता है और कुछ हथियार लेकर बाहर चला आता है। उसके बाद वो बंकर पर चढ़ता है। फिर जब वह बाहर का नजारा देखता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया जो कभी लोगों और हरियाली से भरी होती थी वह परमाणु अटैक से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ तक कि जीव जंतु सब कुछ तबाह हो चुके हैं। किसी भी प्राणी का कोई नामो निशान नहीं होता। और तभी वहाँ पे बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाता है और बारिश के पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो किसी भी जीव को तुरंत मार सकती हैं। सब कुछ इतना गंभीर और भयानक दिखाई देता है कि सैम को क्राउन चैम्बर से बाहर आने का बहुत पछतावा होता है। लेकिन सैम को अभी भी उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर होगा। अब सैम आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे मॉनिटर पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में सैम को मिलन स्थल नाम की जगह का लोकेशन दिखाया जाता है। मिलन स्थल एक स्वच्छ जगह होता है जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर होती है। हालांकि अगर वो यहाँ से जाएगा तो उसे बहुत घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो फिर भी वहाँ से जाने की सोचता है क्योंकि वह इस भयानक दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े होते हैं जिनकी हेडलाइन में युद्ध के बारे में लिखा होता है। इसलिए सैम को लगता है कि ये सब युद्ध की वजह से हुआ है। फिर जैसे ही सैम आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी टूटी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं जो बहुत सालों से वहाँ पे खड़ी हुई हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से पूरे शहर का रंग बहुत ही अजीब हो गया है। सब कुछ बहुत शांत होता है और सैम अपनी बंदूक पकड़े आगे बढ़ता है। जैसे ही वह एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह कोई सरकारी ऑफिस है। फिर सैम जल्दी से अंदर जाता है और अपने जरूरत की चीजें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ बस एक टेलीफोन लगता है जिसमें सिग्नल भी नहीं होता। वह जगह ऐसी लगती है जैसे कोई वहाँ पर रहता था। उसके बाद सैम बाहर आता है और अपना सफर फिर से शुरू करता है। और बुरी बात तो ये होती है कि जैसे ही वह अपने मॉनिटर को देखता है उसका सिग्नल चला जाता है। सैम के लिए दुख की बात होती है कि अब उसे बिना लोकेशन के चलना पड़ेगा। 17 साल क्राउन चैम्बर में रहने के बाद उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे सैम आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी देर बाद उसके मॉनिटर में सिग्नल आना शुरू हो जाता है और मॉनिटर बताता है कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है और वह ताजी हवा में सांस ले सकता है। और यह सुनकर सैम बहुत खुश होता है और वो अपना हेलमेट निकाल देता है। उसके बाद वो बारिश की बूंदों को महसूस करता है जो वह काफी सालों बाद अनुभव कर रहा होता है। और इस पल को वह खुलकर जीना चाहता है क्योंकि वह नहीं जानता कि कौन सा पल उसका आखिरी पल होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एहसास होता है कि बिना पानी और खाने की वजह से वह उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। एक बार फिर उसके मॉनिटर पर कुछ मैसेज आता है जो उसको बताता है कि उसका एक साथी यहीं कहीं आसपास ही है और वो सिर्फ 205 मीटर की दूरी पर है। फिर सैम बहुत खुश होकर अपना सारा सामान लेकर उसी तरफ भागने लगता है। सैम में एक उम्मीद जगती है कि कोई न कोई उसको मिलने वाला है जिसके साथ वो अपना दुख दर्द और खुशियां बांट सकता है। लेकिन जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो उसे बस वहां पर एक हेलमेट मिलता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। उसको वहां पर एक रेडियो भी मिलता है जो सिग्नल दे रहा होता है। फिर सैम हेलमेट को उठाता है और उसको एक लकड़ी पर रख देता है और उसको आखिरी विदाई देता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद सैम शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। इसके बाद वह एक टूटे हुए घर में जाता है जहाँ पर उसको एक परिवार की कुछ फोटो मिलती है। उस
फोटो को देख के उसे पता चलता है कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसी का है जिस फोटो में उसकी पत्नी और उसका कुत्ता होता है जो बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। उसे देखकर उसको वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने अपने परिवार के साथ बिताए हैं और वह यह सब याद करके रोने लगता है। इसके बाद वह घर से बाहर निकलता है और अपने आगे का सफर शुरू करता है। जब वह रास्ते में चल रहा होता है तो वह वहाँ से टूटे हुए घरों की दीवारों पे कुछ पोस्टर लगा हुआ होता है जिसमें युद्ध और हत्याओं के बारे में बताया गया था। उसके बाद उसको वहीं पर कुत्तों का कुछ खाना मिलता है। उस खाने को वह अपने पास यह सोच कर रख लेता है कि अगर उसे खाने को कुछ न मिला तो वह उस कुत्ते के खाने को खा लेगा। फिर वह वहीं पास के घर के अंदर जाता है और एक कांच के टुकड़े में अपने आप को देखकर अपनी शेविंग करता है। इसके बाद वह देखता है कि वह जिस मॉनिटर पर लोकेशन देख रहा था वह बंद हो जाता है और इसी के साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है जिसके वजह से वह रोने लगता है। उसके बाद सैम अपने पास के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर अपना आखिरी प्लान बनाता है क्योंकि अब उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसको आगे का रास्ता बता सके। फिर सैम अपनी फेयर गन निकालता है और आसमान की तरफ फायर करता है। उसे यह उम्मीद होती है कि कोई तो उसे देखेगा और उसको अपना सिग्नल देगा। कुछ समय तक तो कुछ नहीं होता लेकिन जैसे ही सैम वहाँ से जाने लगता है तो दूसरी तरफ से भी फेयर गन से भी फायर होती है। उसे देखकर उसमें एक बार फिर उम्मीद जगती है जिससे हमें यह पता चलता है कि इस भयानक स्थिति में कोई और भी जिंदा है। फिर बहुत खुशी से सैम उस तरफ भागने लगता है और अब बारिश भी बंद हो जाती है। फिर सैम एक कार के ऊपर एक हेलमेट को देखता है और वह उधर जाना चाहता है पर डर की वजह से वह वहीं एक कोने में खड़ा हो जाता है और उधर नहीं जाता। फिर सैम अपनी दूरबीन की मदद से उस तरफ देखने की कोशिश करता है। फिर उस हेलमेट पर बने लोगों को देखता है। फिर सैम को कुछ शक होता है और वो बिल्कुल सावधान हो जाता है और अपनी राइफल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब सैम बिल्कुल देखने को तैयार है कि उसे आगे मौत मिलेगी या कुछ और। आगे जाकर वह एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है और दूसरी तरफ से आ रहे गन को देखता है। जैसे ही सैम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत वैसे ही कपड़े में दिखती है जैसे कपड़े सैम ने पहन रखे हैं। उस औरत के पास एक गन होती है और वो बिल्कुल ट्रेंड लगती है। वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और फिर काफी देर सोचने के बाद वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एहसास होता है कि इस भयानक सी दुनिया में वो दोनों ही बचे हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ कहे बिना ही अपनी अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को समझ गए हैं। फिर वो दोनों काफी समय तक एक दूसरे को देखते हैं और अब जब दुनिया में कोई नहीं बचा तो दोनों फैसला करते हैं कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए और एक साथ जिंदगी जीना चाहिए ताकि हम फिर से दुनिया को बना सकें। और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। हालांकि वैसे इस कहानी में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है लेकिन युद्ध के बाद एक जगह कैसे तबाह हो जाती है यह आप अच्छी तरह जान सकते हैं और कहीं ना कहीं इस कहानी की मदद से हमें बताने की कोशिश की जाती है कि अगर कभी न्यूक्लियर युद्ध हो जाता है तो किस तरह दुनिया का हाल हो जाएगा। ना खाना, ना पानी और ना कोई घर, कुछ भी नहीं, और जिंदगी कैसी होगी ये सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए अपने चैनल यूपी 16 स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं कोई और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।